नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार बनाने वाली आईएनए की आज हुई छापामार कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि ये रूटीन कार्रवाई हो। कांग्रेस पिछड़ा की बात करते हैं, फिन पहाड़ों के कल्याण के कार्य नहीं करती है। आप सभी प्रारंभ करें। प्रारंभ आपसे ही हो जाए। सबसे पहले तो बधाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अभी जो कांग्रेस ने किया राज्य का कहा क्या किया? शिवराज जी का श्राद्ध का फोटो लगाया। कांग्रेस को ये मालूम नहीं है कि शिवराज सिंह जी चौहान 8 करोड़ लोगों के मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं। वो बहनों के भाई हैं, बेटियों के मामा हैं, और इसलिए कांग्रेस की मानसिकता का जवाब भी दे दिया उन्होंने खुद। एक सवाल मेरा है, कांग्रेस कहती है कि आप सनातन और हिंदू की बात करते हैं, लेकिन पक्ष में आप सूची जारी कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से शुभ अशुभ मंगल नहीं कर रहे, ऐसा कर रहे हैं। जिन्हें सनातन की समझ नहीं है वो बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। हम तो अपने पुरखों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि पुरखे धरती पे आते हैं, ये वो पक्ष है। हमारे धर्म में ही दिया जाता है पानी पुरखों को, और दूसरे धर्मों में दिया ही नहीं जाता है। वहाँ तो जेल में बंद था, उस बाप को भी कह दिया गया था कि इतनी पानी मिलेगा। और रही बात तो पितृपक्ष की परंपराओं की, तो ये वो परंपरा है जहाँ नया काम चालू नहीं करते हैं। हमारी सूचियाँ पिछले 1.5 महीने से आ रही हैं। ये तो वो सोचे जो सूची जारी नहीं कर पा रहे। जुड़ा मामला है ये, और मैं समझता हूँ कि सुरक्षा की बात है तो थोड़ा और खुले और उनकी ओर से ही ये विषय आने में। सर, ये निशा बांगरे वाला जो मामला है उसमें लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्रेशर में पुलिस उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। बीजेपी की सूची को लेकर भी निशा बांगरे से जा रही है कि नहीं, इस तरह की बात कहना असत्य है। बीजेपी की सूची को लेकर बात कही जा रही है कि भाई जो चेहरे हैं वो मतलब दमदार नहीं है या अच्छे नहीं है। कौन कर रहा है ये वाली बात? कांग्रेस तो करेगी ही। कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत थोड़ी है हमको, जनता के प्रमाण पत्र की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद सदैव मिला है। पिछले 20 साल से हम कांग्रेस से ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं। सर, राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी का कोई स्टेप है जातिगत जनगणना में? कांग्रेस अब लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का गेम खेल रही है, और यही कांग्रेस की मानसिकता को ब्लास्ट कर देगा। बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समझौता हुआ है, इससे मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको? जातिगत वोटों पे, इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग पे कोई असर पड़ेगा भाजपा के वोटों पे? बीएसपी आपके लोगों को तोड़ रही है, कांशीराम पटेल आपके भारतीय जनता पार्टी के वोटों पे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये तय है। सर, लिस्ट से जुड़े 2 सवाल है मेरे। मैं चाहूंगी अब 5वीं लिस्ट आने वाली है, वो काफी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि काफी बचे हुए नाम उसमें आएंगे। दूसरा, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जो है इसलिए जारी करने वाली है देवी पक्ष में, ताकि जो लोग हैं वो त्योहार मनाने में बिजी हो जाए और उनको नाराज होने का समय न मिले, क्योंकि बार-बार ये कौन कह रहा है? कांग्रेस। वो कह रहे हैं जो अपनी जारी नहीं कर पा रहे। विडंबना देखो लोकतंत्र की कैसी है। सवाल हर विषय पर वो लोग उठा रहे हैं कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी तक आपने राजन जी पहले इसको करा दें। पूर्व सुना मैंने। अभी तक आपने 126 कैंडिडेट घोषित किए हैं, महिलाओं के आपका बात करती बीजेपी, 22 महिला को दिए, ऐसा क्यों? नहीं, जितने देना चाहिए उतने दे रहे हैं और आगे भी देंगे। अभी तो आधे से ज्यादा आना बाकी है। इतनी जल्दी में क्यों है भाई? टिकट काट दिए हैं,
पार्टी दावा कर रहे हैं 230 सीटों पर। नारायण त्रिपाठी जी को आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। अभी तक आप सरकार में 2 नंबर बिटिया को लाडली बहना। सर, दोस्ती का मतलब होता है सुख दुख में साथ देना, और आपकी दोस्ती नेता प्रतिपक्ष के साथ बहुत गहरी दिखाई देती है, तो क्या आप उनका हम दोनों को दुख होता ही नहीं है, हम दोनों को दुख नहीं होता है, इसलिए दुख शब्द हटा दो। हम दोनों सुख के साथ ही हैं। हम दोनों सुख के साथ ही हैं, बताया ना। चलिए सर, राहुल गांधी ने वापस जातिगत जनगणना की बात की है। कॉमरेड खड़े होके बोलो ना। हाँ पूछिए अनुराग भाई, पूछिए। मैं तो निंदा करता हूं उनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति की, कांग्रेस की, जिस तरह से उन्होंने राहुल ने जातिगत जनगणना की बात कल भी अब मैं राहुल गांधी जी पे आप बार बार, मैंने पहले बताया था आपको, जो कास्ट का कांग्रेस लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का खेल खेल रही है, यही उनकी मानसिकता को ब्लास्ट करेगा। लेकिन मित्र, आप इससे अंदाजा करो कि इनकी मोहब्बत की दुकान पर किस तरह से नफरत का सामान लिए फिर रहे हैं, क्योंकि बार बार आप उसी बात को कर रहे हो। और अगर इनको वास्तव में पिछड़ों की चिंता है तो घोषणा करें ना, ये फिर यहाँ पर के मध्य प्रदेश में हम जीतू पटवारी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, कमलेश्वर पटेल को बनाएंगे, अरुण यादव को बनाएंगे, करें घोषणा, क्यों नहीं करते? आपने देखी थी कल उनकी मंच कैसे सजी हुई थी आगे की, पिछड़े की बात कर रहे थे, बैठे थे दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अजय सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, ये सब सिंह एसोसिएट पूरी बैठी थी कि नहीं बैठी थी, लाइन लगा के। पता ही नहीं है, माने पिछड़े की बात कर रहे हैं और खुद भाई बता ही नहीं पा रहा है कि खुद की जाति कौन सी है। आप में से कोई बता सकता हो तो ज्ञानवर्धन करो। कितनी बड़ी सभा से पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी नहीं बताते हम, लेकिन बाकी की गणना करना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की। ये ध्यान रखना, हिंदुओं के अंदर वो वाला विभाजन चाहते हैं, जातिगत, क्या बोलते हैं उसे, हैं बहना, लाडली बहना। चलिए आपका पार्टी जो है बड़े-बड़े नेताओं को इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स ने अगर एमपीज और यूनियन मिनिस्टर्स असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, लोकसभा इलेक्शन कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता का भाव रखें, कार्यकर्ता ही एमएलए का लड़ रहा है, कार्यकर्ता ही एमपी का लड़ेगा। हमारे यहाँ सब समान है। आपने माननीय मोदी जी का भाषण सुना हुआ, वो अभी भोपाल आए थे तभी कार्यकर्ताओं से कह के गए थे, कार्यकर्ता का भाव समाविष्ट रखिए अपने अंदर, जो काम पार्टी दे करते जाइए।